दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि सिंह लगन की कुंडली में शुक्र कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि लगन में जो है 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सिंह लगन की कुंडली हुई। शुक्रदेव के बारे में भी आप लोग लगभग आप लोगों को पता ही चल गया है। शुक्रदेव की जो है 7वीं दृष्टि होती है। ये वाइफ के कारक होते हैं, गर्लफ्रेंड के कारक होते हैं, सुख सुविधा के कारक होते हैं, लक्ष्मी के कारक होते हैं, लव और अफेयर के कारक होते हैं, फैमिली का भी कारक माना गया है, खास करके मैरिज लाइफ वगैरह के दाम्पत्य जीवन के भी कारक माना गया है। लेकिन मुख्यतः इनको लग्जरियस यानी भौतिक सुख सुविधा का कारक माना गया है। जिनका शुक्र प्रभावी होता है, बली होता है, ऐसे लोग ज़्यादा शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों के पास बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। शुक्र हमेशा सभी की कुंडली में एक्टिव होना चाहिए, तभी जो है भौतिक सुख का आनंद मिलता है, नहीं तो फिर कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले से कि डिग्री कोई मायने नहीं रखती, जैसे जैसे जहाँ तक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती जाती है। हाँ, दशा और दृष्टि ये दोनों महत्व रखती है और इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो है प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये सिंह लगन की कुंडली है। शुक्रदेव को यहाँ पे तीसरा घर मिलता है, थर्ड हाउस, और जो है 10th हाउस, ये दोनों हाउस मिलते हैं। तीसरा घर को जो है पराक्रम, साहस, वीरता और ये सब छोड़िए, यहाँ मन जो है वो देखा जाएगा संघर्ष का घर माना गया है। तीसरा घर एक प्रकार से जो है मेहनत का घर होता है, तो ये एक हाउस मिल गया जो है शुक्रदेव को। और 10वां घर जो कैरियर का है, मुख्यतः कैरियर ही देखा जाता है, वहाँ से दैनिक जीवन देखा जाता है, तो वो घर भी मिल गया। तो शुक्रदेव को दोनों घर ये जो है एक साथ मिल गए। 10वां घर तो ठीक है, लेकिन तीसरा घर मिलना एक प्रकार से शो करता है कि यहाँ पे शुक्रदेव की पोजीशन थोड़ी सी कठोर मानी जाएगी। ऐसे लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं सफलता हाथ लगती है। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि शुक्रदेव जब पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, जब शुक्रदेव पहले घर में बैठते हैं फर्स्ट हाउस में, तो कोई भी कुंडली हो, इस पोजीशन को बहुत बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोग हंसमुख होते हैं, सुंदर होते हैं, स्वभावमान होते हैं, फैंसी टाइप के लोग होते हैं, अच्छा अच्छा जो है खाने पीने के शौकीन होते हैं, पहनावा भी इनका बहुत अच्छा होता है। सब प्रकार से देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधा का आनंद लेने वाले होते हैं। लेकिन ये कुंडली सूर्य की है, सिंह लगन की कुंडली है। अब सिंह लगन की कुंडली और शुक्रदेव ये दोनों अलग अलग करेक्टर हो गए। यहाँ पे रिजल्ट शुक्रदेव का अच्छा मिलेगा, पर्सनालिटी में निखार आ जाएगा, जो है सुंदर रहेंगे, ऐसे लोग एक प्रकार से फैंसी हो जाएंगे, लग्जरियस जीवन जीने की कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों को झूठ बोलना जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इस कुंडली के लोग जितने भी होते हैं ईमानदार होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, कानून को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। जबकि शुक्र का करेक्टर अलग है, ये मौज मस्ती करने वाले ग्रह हैं, लग्जरियस के ग्रह हैं, चाहे झूठी क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन बिजनेस इनका चलना चाहिए, चमकना चाहिए, पैसे रुपए के प्रति ऐसे लोग बहुत ही आकर्षण रखते हैं। तो जब शुक्रदेव लगन में बैठेंगे तो पोजीशन किसी भी तरफ जा सकती है। अगर लगन बलवान हुआ तो ऐसे लोग जो है शुक्र को डिनायल कर देते हैं। ऐसे लोग इंसाफ पसंद, न्यायप्रिय और झूठ ना बोलने वाले, ईमानदारी के साथ रहने वाले लोग होते हैं। अगर शुक्र प्रभावी हो गया तो फिर यहाँ पे करैक्टर में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। ऐसे लोग अपने बिजनेस को चमकाने के लिए तरह तरह के जो है एक प्रकार से रिसर्च करते रहते हैं, हर तरह से जो है हथकंडा अपनाते हैं और किसी तरह से अपना बिजनेस चमकाने की कोशिश करते हैं। खैर ये सब छोड़िए, सीधा अगर रिजल्ट की बात करें तो अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। ये शुक्र की 7वीं दृष्टि सीधा 7th हाउस में जाएगी, तो कैरियर की दृष्टि से अच्छा है, पार्टनर की दृष्टि से अच्छा है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अब चूंकि तीसरे घर के मालिक हैं, 10वें घर के मालिक हैं, तो तीसरा घर भी एक्टिव हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से शो करता है कि ऐसे लोगों को मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तभी जाकर के उनका कैरियर कहीं ना कहीं अपना मतलब सफलता मिलेगी। और अगर मेहनत परिश्रम नहीं करेंगे तो रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। खासकर कैरियर को चमकाने के लिए उनको खूब परिश्रम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तब कैरियर के प्रति जो है एक प्रकार से सफलता मिलने के आसार है। हाँ, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी बहुत खूबसूरत मिलेगी या पति बहुत खूबसूरत मिलेगा। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति, अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो फिर पत्नी बहुत सुंदर मिलेंगे। एक प्रकार से आप मानिए तो दाम्पत्य जीवन मतलब विवाह के बाद में जो है
किस्मत उदय हो जाती है ऐसे लोगों की जब लगन में शुक्रदेव बैठते हैं। तब उनका शादी विवाह के बाद में सभी कामों में सफलता मिलने लगती है। तो एक तो रिजल्ट अच्छा हो गया। ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है या पति होते हैं वो हर तरह से सौम्य, शिक्षित, संस्कार युक्त और उच्च घराने से संबंध रखते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो शुक्र की पोजीशन यहाँ पे कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, आर्थिक स्थिति वगैरह के लिए अच्छी मानी जाएगी। बशर्ते कंडीशन यही है जो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा। जब परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो संघर्ष के साथ में हर चीज़ मिलेगी। और अगर आलसी टाइप होकर के केवल प्लानिंग ही करते रहेंगे, हर सुख में जो भी लग्जरियस वगैरह है उसमें कमी बन जाएगी। आपका ध्यान देखो, मतभेद नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आप लोग एक प्रकार से सीख रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि जितने भी जोशी है वो खुल के नहीं बोलते। रीज़न यही है कि लोग तरह तरह के जो है उस पर सवाल खड़े कर देते हैं कि आपने ये कैसे कहा, ये कैसे कहा। इसलिए आप देखोगे कि दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर सच नहीं बोलना चाहता। वो लिखना तो चाहता है, वो बताना तो चाहता है, लेकिन डर की वजह से कि कौन विवाद में फंसे, इसलिए वो बोलता नहीं। मैं आपसे बोलूँगा, आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि ये कुंडली में शुक्रदेव उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे जितना और कुंडलियों में देते हैं। बस इशारे के लिए इतना बहुत कुछ है, बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हो, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले घर में सब मिला जुला के देखा जाए तो हर प्रकार से कैरियर, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, आर्थिक दृष्टि सब तरह से रिजल्ट परफेक्ट माना जाएगा। कंडीशन एक ही है कि ऐसे लोगों को मेहनत, परिश्रम और संघर्ष के साथ सब चीज़ की प्राप्ति होगी। पहले घर का यह रिजल्ट हो गया। दूसरे घर में देव का निगेटिव रिजल्ट रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये बुध का घर है और 6 नंबर में शुक्रदेव को नीच का माना गया है। तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे रिजल्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसे लोग झूठ बोलेंगे, ऐसे लोगों के फिक्स एसेट में कमी हो सकती है, ऐसे लोगों के ज़मीन, मकान, लग्जीरियस मतलब जैसे वाहन वगैरह है उसमें कमी हो सकती है। यहाँ पे शुक्रदेव का किसी भी प्रकार से कैरियर के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, जो भी आप समझ लीजिए, और लग्जीरियस के लिए, कैरियर के लिए, हर जगह यहाँ पे जो भी प्रोटेक्शन करना है आपको नेगेटिव प्रोटेक्शन कीजिएगा। यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तीसरे घर में दोस्तों जब शुक्रदेव बैठेंगे तो 84 के हो जाएंगे। यहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में प्रचलन है कि जो भी ग्रह 84 का हो के अपने हाउस में बैठता है वो अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन तीसरा घर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पे जब शुक्रदेव बैठेंगे तो रिजल्ट तो अच्छा देंगे। कंडीशन वही है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, काफ़ी संघर्ष के बाद में तब जाकर के इच्छा पूर्ति होगी। हालांकि ऐसे लोग एक प्रकार से लकी हो जाते हैं, किस्मत साथ देती है। परिवार के साथ, फैमिली के साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है। पैतृक संपत्ति वगैरह भी मिल जाती है। हर तरह से देखा जाए तो सारा रिजल्ट अच्छा है, लेकिन मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। देखिए, अपने घर में या 84 का होने का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तीसरे घर एक प्रकार से संघर्ष के रूप में देखा जाता है। शुक्रदेव बहुत हार्ड प्लैनेट नहीं है, बहुत ही नाजुक प्लैनेट इनको माना गया है। तो शुक्रदेव जब तीसरे घर में बैठेंगे तो एक प्रकार से इंडिकेट करता है कि भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, खासकर बहन का। जितनी भी जो महिला वर्ग है, लेडीज़ की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा तभी सफलता मिलेगी। अगर परिश्रम में कमी आ गई तो सफलता में कमी निश्चित आएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो मिक्स रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। कैरियर के लिए, दाम्पत्य जीवन तो सही ही रहेगा, बस यही है कि लग्जरियस में और जो है आर्थिक स्थिति में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। अगर परिश्रम वगैरह करेंगे तो स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। चौथे घर में शुक्र को एक प्रकार से दिग्बली माना गया है। ये इस घर के कारक माने गए हैं। 4th हाउस में जब भी शुक्रदेव बैठते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हाँ, यहाँ पे पोजीशन थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि वो घर मंगल का हो गया तो यहाँ पे रिजल्ट में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन चौथे घर में हैं तो वो अपने प्रकार से कंफर्टेबल जोन में, तो यहाँ पे शुक्र का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कंडीशन वही लागू है दोस्तों कि तीसरे घर के मालिक है, 10वें घर के मालिक है, तो परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर के लग्जीरियस मिलेगी। चौथे घर को लग्जीरियस का घर भी माना गया है। भूमि, भवन और वाहन यहीं से देखा जाता है। अभी कौन सी गाड़ी आप लाओगे, छोटी या बड़ी, वो 4th हाउस से देखा जाता है। तो शुक्र की पोजीशन इस घर में बहुत अच्छी नहीं बनती है इस कुंडली में। अगर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे
तब जा कर के लग्जेरियस बन पाएगी। बाकी कैरियर और दाम्पत्य जीवन तो ठीक ठाक ही चलेगा। आजकल तो लोगों का कैरियर वैसे भी ठीक ठाक चलता रहता है। तो चौथे घर में मिक्स ही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मेहनत करेंगे तभी सफलता हाथ लगेगी। पांचवें घर के अंदर जो है फिफ्थ हाउस में शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों। ये परफेक्ट पोजीशन है इस कुंडली में। संतान होने के बाद में यानी बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे किस्मत उदय हो जाएगी और हर प्रकार से जो है कैरियर की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पोजीशन बहुत ही अच्छी बन जाएगी। शुक्रदेव की ये पोजीशन इंडिकेट करती है कि ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, संस्कार युक्त होते हैं और उनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। तो पांचवें घर में जब भी बैठेंगे शुक्रदेव तो इच्छा पूर्ति होती रहेगी, कैरियर भी चमक जाएगा, दाम्पत्य जीवन तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। संतान प्राप्ति के बाद जो है किस्मत उदय हो जाएगी। कैरियर लग्जेरियस, आर्थिक दृष्टि से ये पोजीशन एकदम बेस्ट मानी जाएगी। यहाँ पे एक प्रकार से और इंडिकेट करते हैं ये कि ऐसे लोगों के जो है दोस्त वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, समाज में इनका मान सम्मान होता है और ये हर तरह से जो है परचम अपना लहरा देते हैं। ये पोजीशन थोड़ा सा एक्टिंग वगैरह के लिए भी बनी है। आगे चल के जब मैं योग बताऊंगा तब आप लोगों को यहाँ पे विस्तार से बताऊंगा। एक्टिंग के लिए या फिर क्रिएटिव लाइन के लिए ये पोजीशन शुक्रदेव की बहुत अच्छी मानी गई है। जब भी फिफ्थ हाउस में शुक्रदेव बैठते हैं ऐसे लोगों को फिल्म लाइन जो है फिल्म लाइन से जुड़े हुए या फिर राइटर या फिर संगीत वादक या फिर क्रिएटिव लाइन से जुड़ा हुआ देखा गया है। तो ये पोजीशन जो है शुक्रदेव की यहाँ पे बेस्ट मानी जाएगी। छठवें घर में जो है शुक्रदेव का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। हालांकि यहाँ पे आप जब देखोगे तो आप कहोगे कि ये तो मित्र राशि में है, शनि का घर है, यहाँ पे शुक्र को बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार मित्र राशि और शत्रु राशि नहीं देखी जाती, प्लैनेट के जो रिजल्ट हैं केवल वही देखे जाते हैं। शुक्रदेव जब भी ऐसी कुंडली में सिक्स हाउस में बैठेंगे यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि कैरियर को एकदम खा जाएंगे बिल्कुल, यानी कैरियर एकदम चौपट हो जाएगा ऐसे आदमी का। अगर ये महादशा या अंतरदशा में आ गए तो आदमी एकदम सड़क पर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तीसरा घर और 10वां घर मिला हुआ है। छठवें घर में बैठ गए तो रोजी रोटी की कमी हो जाएगी। ऐसे लोग टाइम के पहले ही, समय के पहले ही रिटायरमेंट हो जाते हैं। कई बार मतलब कैरियर बिल्कुल डगमगाया आता है। आर्थिक स्थिति के लिए भी ये पोजीशन अच्छी नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग इतना समझिए कि जो भी प्रेडिक्ट कर रहे हो सब कुछ आपको नेगेटिव मान के चल रहा है। अभी ये मत बोलना कि यहाँ पे ये राजयोग बन गया, वो राजयोग बन गया, ऐसा बन गया, वैसा बन गया, ये सब मत बोलना। जब भी कोई जातक आपके पास आएगा इस पोजीशन में तो खुद ही बताएगा कि भैया सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी कोई भी तीर निशाने पे नहीं लग रही है, तो ये पोजीशन गड़बड़ मानी जाएगी। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पोजीशन एक थोड़ी सी और घातक हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं को जो है शुक्र जब इस पोजीशन में होता है तो ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर उनको डॉक्टर के ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये पोजीशन जो है महिलाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी गई है। सातवें घर के अंदर शुक्रदेव का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है दोस्तों। जब भी शुक्रदेव सातवें घर में विराजमान होंगे ऐसे लोगों की जो पत्नी है वो बहुत ही सभ्य, संस्कारी, पढ़ी लिखी, उच्च घराने से और आर्थिक स्थिति से भी बहुत मजबूत होती हैं। ये जब मैं पत्नी या पति कह रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा, ज्योतिष में जो है पुरुष और महिला अलग अलग नहीं बताए गए हैं, ज्योतिष में एक ही बताए गए हैं। अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसका पति बहुत अच्छा रहेगा, अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी बहुत अच्छी रहेगी। खासकर पुरुषों के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र से जो है गर्लफ्रेंड या वाइफ देखा जाता है। तो अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो क्या पूछना, बहुत ही अच्छी पोजीशन बन गई। उसकी जो पत्नी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, घर को संभालने वाली, और कई बार जो जातक है उससे ज़्यादा, मतलब जो व्यक्ति है उससे ज़्यादा कमाने वाली और घर को चलाने वाली होती हैं। सातवें घर से बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर और सहयोगी भी देखा जाता है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पोजीशन भी अच्छी रहेगी, सहयोगी साथ देंगे। कैरियर भी देखा जाता है, जब भी हम लोग कैरियर की प्रोडक्शन करते हैं तो सेकंड हाउस, सेवन्थ हाउस और 11th हाउस तीनों के रिजल्ट को देख करके तभी कैरियर का प्रोडक्शन किया जाता है। सातवें घर में शुक्रदेव बैठ गए हैं, इसके मतलब ऐसे लोगों को कैरियर में थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ मिलती है, बशर्ते कि शुक्रदेव को यह वही है कि तीसरा घर मिला हुआ तो मेहनत करनी पड़ेगी और सभी तरह से जो है सफलता मिल जाएगी। आठवें घर में शुक्र को
यहाँ पे उच्च का माना गया है, लेकिन उच्च के हो या नीच के यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। 8वें घर में इस पोजीशन में शुक्रदेव की पोजीशन बहुत ही निगेटिव मानी जाएगी। देखा यही गया है कि जब भी शुक्रदेव इस पोजीशन में होते हैं लोगों को तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, खासकर कैरियर डगमगा जाता है दोस्तों। कैरियर सही होता है तो बीमारी लग जाती है, बीमारी सही होता है तो लोन हो जाता है, लोन देते हैं तो कुछ ना कुछ बाधा लगी रहती है। यहाँ पे एक बाधा निकलेगी नहीं तो दूसरी बाधा शुरू हो जाती है। शुक्र भले ही यहाँ पे उच्च के हों, लेकिन यहाँ पे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। अगर शुक्रदेव 8वें घर में बैठे हुए हैं तो इस कुंडली में महादशा या अंतरदशा, महादशा ना है तो अच्छा है, अंतरदशा तो आती रहेगी, लेकिन ऐसे पोजीशन में अगर शुक्र की महादशा आ गई तो जातक बहुत परेशान हो जाता है, कैरियर वगैरह उसका डगमगा ही जाता है, बीमारी वगैरह लगी रहती है, मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं। ये पोजीशन किसी भी तरह से शुक्रदेव की अच्छी नहीं मानी जाएगी। 9वें घर में शुक्र का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा दोस्तों। यहाँ भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, भाई बहन से प्यार होता है, परिवार से बहुत लगाव होता है। ऐसे लोग थोड़ा धार्मिक टाइप के होते हैं, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई है। पिताजी से, परिवार से, समाज से, हर प्रकार से मान सम्मान मिलता है। सपोर्टर होते हैं, परिवार को साथ लेके चलने वाले होते हैं। किस्मत चमकती है, यहाँ पे किस्मत साथ देती है। तो यहाँ पे शुक्रदेव का पोजीशन हर तरह से, चाहे कैरियर हो चाहे फाइनेंशियल हो, हर तरह से आप परिवार वगैरह, दाम्पत्य जीवन, कुछ भी आप मान लो, तो यहाँ पे सारी पोजीशन जो है अच्छी मानी जाएगी। 10वें घर में सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाएगी दोस्तों शुक्रदेव की। ऐसे लोग एक्टिंग के क्षेत्र में अपना जो है एक प्रकार से परचम लहरा देते हैं। देखो 84 के हैं और 10th हाउस में बैठ गए हैं। शुक्रदेव एक प्रकार से जो है एक्टर के कारक होते हैं, ये आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, नहीं बताया है तो अब सुन लो। जितने भी हीरो हीरोइन आप लोग जो बोलते हो ना, एक्टर्स वगैरह, ये सब शुक्र के जो है कारक माने गए हैं। वाइफ भी शुक्र की कारक मानी गई है, गर्लफ्रेंड को जो है शुक्र का कारक माना गया है, और जितनी भी नव विवाहिता होती हैं इनको भी शुक्र का कारक माना गया है। इन्हीं जस्ट मैरिज वाले जितने भी महिलाएं हैं उनको भी शुक्र के कारक के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे जब शुक्रदेव बैठ गए तो कैरियर एकदम बुलंदी पे होगा। एक्टिंग के क्षेत्र में ऐसे लोग अपना जो है परचम लहरा देते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। कोई भी बिजनेस करेंगे, ये कोई भी बिजनेस करेंगे, ये लोग अपना परचम लहरा देंगे। 10वें घर में जब शुक्रदेव बैठते हैं उनकी 7वीं दृष्टि जो है 4th हाउस में जा रही है, तो लग्जरियस इनके पास होता है, काफ़ी बड़ा लग्जरियस होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, कई गाड़ियाँ होती हैं। ऐसे लोगों के पास जो है भूमि, भवन, मकान, मकान तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे कोठी बोल सकते हैं। मकान तो होता है जिसमें रहा जाए, और लग्जरियस की जब बात आएगी तो वहाँ पे कोठी या पेंट हाउस वगैरह बड़े बड़े कई मकान हो सकते हैं। शुक्रदेव की ये 10th हाउस की पोजीशन सबसे बेस्ट मानी जाएगी जो दोस्तों। यहाँ पे बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लग्जरियस के लिए और फाइनेंशियल जो अपना स्टेटस है उसके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। बाकी आप लोग समझ ही सकते हो, सबसे बेस्ट पोजीशन ये मानी जाएगी। 11वें घर के अंदर शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा माना जाएगा दोस्तों। यहाँ तो प्रचलन है कि जो भी प्लैनेट बैठते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और शुक्रदेव तो वैसे भी एक प्रकार से बहुत शुभ प्लैनेट माने गए हैं। तो यहाँ पे ये गेन का, लाभ का, बड़े भाई बहन का, दोस्त का और इच्छा पूर्ति का घर माना गया। तो यहाँ पे सारा रिजल्ट जो है परफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे जो भी जातक इच्छा करेगा वो इच्छा पूरी हो जाएगी, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, लाभ होता रहेगा, गेन होता रहेगा। शुक्रदेव की जो है 7वीं दृष्टि सीधे 5th हाउस में पड़ेगी, संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, जो है पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। 11वें घर में हर प्रकार से शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट माना जाएगा। शुक्रदेव अगर महादशा में आ गए या अंतरदशा में आ गए तो क्या पूछना। ऐसे लोगों का कैरियर, आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो वो फ्रेंड सर्कल, दाम्पत्य जीवन, प्लानिंग, संतान सुख सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट माना जाएगा। 12वें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे वो तरह तरह के जो है बाधाएं उत्पन्न कर देंगे। ऐसे लोगों का लोन हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगी, मुकदमेबाजी में फंसे रहेंगे, जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा उनका लॉस हो जाएगा। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह में हाथ आजमाने लगे तो वहाँ पे भी नुकसान हो जाता है। 12वें घर में शुक्रदेव की पोजीशन इस कुंडली में बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी गई है। अब जो चीज़ आप लोग समझना है समझ लीजिए, कैरियर समझ लीजिए, दाम्पत्य जीवन समझ लीजिए, बिजनेस समझ लीजिए, आर्थिक स्थिति समझ लीजिए, जो कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप सोच लीजिए। यहाँ पे सभी तरह के रिजल्ट को
अगर शुक्र की महादशा या अंतरदशा है तो वहाँ पे निगेटिव ही माना जाएगा। दोस्तों ये था सिंह लगन की कुंडली में शुक्रदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।